तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। जुर्म की दुनिया में बहुत किस्से होते हैं, अजीब अजीब तरीके के किस्से होते हैं। बहुत सारे किस्से आपने सुने भी होंगे, लेकिन कई बार चौंकने की बारी तब आती है जब कानून और पुलिस के बारे में भी ऐसे कुछ किस्से सुनने को मिलते हैं। पिछले कई दिनों से आपको एंटीलिया केस की जानकारी दे रहे हैं, मुकेश अंबानी के घर के बाहर की जो गाड़ी थी, लेकिन अब वो सेकेंडरी चीज हो गई है कि उस गाड़ी में जिलेटिन किसने रखा, विस्फोटक किसने रखा। इस मामले की जो जांच कर रहे थे आईयू इन्वेस्टिगेटिव अफसर, जांच अधिकारी सचिन वाजे, वो जांच अधिकारी अब खुद जांच के घेरे में आ गए। हालांकि अब उनको इस जांच से हटा दिया गया है, लेकिन ये मामला जबरदस्त ट्विस्ट ले चुका है और इसमें बहुत सारी चीजें, शक और सवाल, लगातार आपको अपडेट भी दे रहा हूं। आज मुझे लगा इसलिए देना कि आज बहुत ही कुछ खास डेवलपमेंट हुआ है। मनसुख हिरेन की वाइफ विमला हिरेन ने एक कंप्लेंट लिखाई और उस कंप्लेंट का जिक्र आज महाराष्ट्र के विधानसभा में भी हुआ। और ये कंप्लेंट में जो बातें लिखी गई हैं वो बेहद सीरियस हैं, गंभीर हैं और सचिन वाजे पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सचिन वाजे कौन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। लेकिन इनका पास्ट क्या रहा है, पहले इस एफआईआर की आप बात सुन लें, क्योंकि इससे मनसुख हिरेन जो उस स्कॉर्पियो कार के मालिक थे, बल्कि मालिक भी नहीं है वो उस कार के, ये भी आपको बताऊंगा। जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी मिली थी 25 फरवरी को, और 5 मार्च को गायब हुए मनसुख, और 6 मार्च को उनकी लाश मिलती है। मनसुख हिरेन की वाइफ जो पत्नी है उनकी, विमला हिरेन, उन्होंने जो एफआईआर लिखाई है, उस एफआईआर में जो जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार सुनाता हूं। एक बड़ी अजीब चीज एफआईआर में उन्होंने लिखाई है कि सचिन वाजे मनसुख हिरेन से ये कह रहे थे कि तुम इस केस में अरेस्ट हो जाओ, मैं बाद में तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। और अब यहाँ पे इस केस में क्यों, क्योंकि मनसुख हिरेन कह रहे हैं कि ये कार चोरी हुई थी 17 फरवरी को, गाड़ी चोरी हुई, 18 को मैंने रिपोर्ट लिखाई, तो जब मैं बेकसूर हूं, कुछ किया नहीं है, तो फिर मैं अरेस्ट क्यों हूं। लेकिन उनकी वाइफ के हिसाब से सचिन वाजे लगातार कह रहे थे कि तुम अपने आप को अरेस्ट करा लो, हम बाद में तुम्हारी बेल करा देंगे, और कुछ अच्छे टॉप के वकील भी ढूंढ लो। ये बात मनसुख के भाई जो हैं बड़े विनोद, उनसे भी सचिन वाजे ने कहा। और इन्होंने एक रिश्तेदार को फोन भी कर लिया कि एक हमें वकील चाहिए, शायद मैं 1-2 दिन में अरेस्ट हो जाऊं। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि तुम क्यों अरेस्ट होगे, इस मामले में तो तुम बेगुनाह हो, तो तुमको अरेस्ट होने की या फिर अग्रिम जमानत लेने की ये सब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम बेदाग हो। तो ये एक चीज इस एफआईआर में मेंशन है। दूसरा, उनका एफआईआर में ये कहना है विमला हिरेन का कि उनकी अपनी एक ऑटोमोबाइल एसेसरीज की शॉप है ठाणे में, और ये शॉप है क्लासिक कार डेकोर के नाम पर। और अब यहाँ पे आती है स्कॉर्पियो गाड़ी की बात, जो अब तक ये थी कि मनसुख हिरेन इसके मालिक है। असल में ये स्कॉर्पियो कार एक पीटर न्यूटन नाम के शख्स की है, और पीटर न्यूटन मनसुख हिरेन को जानते हैं। अच्छा, मनसुख हिरेन की ये जो क्लासिक कार डेकोर है ठाणे में, ये बड़ा पॉपुलर है, और जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं ठाणे के आसपास बड़े लोगों की, उनको कोई भी कार की एसेसरीज चाहिए होती वो यहीं आते हैं। तो उनके बड़े बड़े लोगों से, पुलिस अफसर से, बिजनेसमैन से मनसुख की अच्छी जान पहचान थी। लेकिन ये गाड़ी एक पीटर न्यूटन नाम के शख्स की थी। 3 साल पहले पीटर न्यूटन ने ये गाड़ी मनसुख को दी, और मनसुख और उनका परिवार इस गाड़ी को यूज कर रहा था, क्योंकि पीटर न्यूटन ने कहा था कि आप इसको यूज कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फैमिली पर्पस के लिए पीटर न्यूटन की ये गाड़ी स्कॉर्पियो यूज कर रहे थे मनसुख। अब एफआईआर के हिसाब से नवंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2020, मतलब 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने पहले की बात है। विमला हिरेन के मुताबिक कि नवंबर 2020 में सचिन वाजे ने यही स्कॉर्पियो मनसुख से मांगी कुछ दिनों के लिए, और वो अपने पास ले गए। उन्होंने कहा मुझे पर्सनल यूज के चाहिए, नवंबर 2020 में। और उसके बाद उन्होंने नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा इस गाड़ी को यूज किया। 2 फरवरी को इस स्कॉर्पियो को अपने ड्राइवर के हाथ से सचिन वाजे ने गाड़ी मनसुख के पास वापस भिजवा दी। मतलब जो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर लावारिस मिली, जिसमें जिलेटिन मिले, जिसमें धमकी भरे खत मिले, वो गाड़ी नवंबर से लेकर 2 फरवरी तक वो शख्स इस्तेमाल कर रहा था जो इस केस का आईओ बाद में बना, यानी कि सचिन वाजे। तो 2 फरवरी को ये गाड़ी वापस की गई थी,
और इस गाड़ी को वापस करने के बाद विमला हिरेन का कहना है कि उस गाड़ी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड था और यही वजह है कि 17 फरवरी को जब वो मुंबई जा रहे थे तो गाड़ी अचानक खराब हो गई और फिर वो छोड़कर चले गए। फिर अगले दिन जब 12 बजे पहुंचे तो गाड़ी गायब थी। अब यहां एक और चीज, एक आपको खबर बताई थी कि 2 फरवरी को मनसुख हिरेन ने एक लेटर लिखा था महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, ठाणे के पुलिस कमिश्नर को, और ये कहा था कि अलग अलग पुलिस स्टेशन की पुलिस और अलग अलग डिपार्टमेंट की पुलिस उन्हें तंग कर रही है इस केस की जांच के नाम पर, और साथ ही कुछ रिपोर्टर्स भी तंग कर रहे हैं, मीडिया के जो लोग हैं, और ये सब ये इस तरह से मुझे डरा रहे हैं कि इस केस में फंस जाएंगे। तो ये एक लेटर आया था, जो मैंने लेटर आपको दिखाया भी और इसके बारे में भी बताया भी था। अब इस लेटर के बारे में भी एफआईआर में एक सनसनीखेज खुलासा किया विमला हिरेन ने। उनका कहना है कि 2 फरवरी को सचिन वाजे के कहने पर यह कंप्लेंट उनके पति ने चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के और अलग अलग लोगों को भेजा था। तो ये लेटर, और जबकि वो खुद बड़े कूल थे, रिलैक्स थे, तो उनको कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज नहीं थी मनसुख को, लेकिन उनके हिसाब से सचिन वाजे एएसपी ने ये लेटर इनसे लिखवाकर इन लोगों को मेल और फैक्स करवाया था। उनका कहना है कि 2 फरवरी को ये मैटर, जो 2 मार्च को ये लेटर सबको लिखवाया गया और 3 मार्च से कुछ चीजें अचानक बदलने लगी। 3 मार्च से कैसे चीजें बदली, उनका ये कहना है कि 3 मार्च को सचिन वाजे, 2 मार्च की बात है ये जो कंप्लेंट दिखाई गई, उसके बाद 3 मार्च को मनसुख करीब रात 9 बजे घर लौट आए थे और फिर उन्होंने ये कहा कि सचिन वाजे से हमारी बात हुई थी और सचिन वाजे जो है वो उनको गिरफ्तार करना चाहता है, और ये भी कहा कि तुम गिरफ्तार हो जाओगे लेकिन कोई बात नहीं है, 2-3 दिन के अंदर तुम्हारी जमानत हो जाएगी। मतलब इस केस में जो गाड़ी रखी गई थी और उस गाड़ी का ओनर है, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं जोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद केस के आईओ सचिन वाजे मनसुख से कह रहे हैं कि तुम 2-3 दिन के लिए गिरफ्तार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी बेल करवा दूंगा। तो उन्होंने 3 मार्च को अपनी वाइफ को ये बात बताई। इसके बाद 4 मार्च की तारीख आती है। 4 मार्च को मनसुख को फिर अपने एक रिश्तेदार को फोन करते हैं और कहते हैं कि शायद मैं गिरफ्तार हो जाऊं, तो 2 चीजें, एक तो अच्छा वकील देख लो, एक देख लो एंटीसिपेटरी बेल भी अगर इसमें मिल सकता है। तब उस रिश्तेदार ने कहा कि आप जब बेकसूर हो तो फिर इन चीजों के बारे में सोचो मत, आपको ये राय कौन दे रहा। तब उन्होंने बताया कि ये खुद इस केस के आईओ जो है सचिन वाजे, वो ये दे रहे हैं। विमला हिरेन की इस एफआईआर ये स्टेटमेंट के मुताबिक 5 फरवरी बल्कि 5 मार्च को मनसुख दुकान से थोड़ी जल्दी घर आ गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक फोन आया तावड़े साहब का, मैं दोबारा जा रहा हूं, और फिर वो दोबारा गए और उसके बाद वो फिर खैर लौट कर नहीं आए और इस दौरान में फिर रात भर ढूंढी गई। अगले दिन सुबह उनकी बॉडी मिली। उनका कहना है कि उनकी बॉडी जो मिली थी उस पर कम से कम 6 से 7 रुमाल थे, एक स्कार्फ था, चेहरे पे और पीठ पे चोट के निशान थे और वो डूब के मर नहीं सकते थे क्योंकि वो एक अच्छे स्विमर थे। अब उनका ये कहना है कि ये सारी चीजें जो हैं, जो मेरे पति की मौत हुई है, ये सबसे सीरियस एलिगेशन है मनसुख हिरानी की पत्नी विमला हिरेन का, सॉरी हिरानी बोल रहा हूं मैं, हिरेन, कि उनके पति का कत्ल हुआ और ये कत्ल जो किया है या करवाया है, उनका कहना है कि ये सचिन वाजे ने किया, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं इस वक्त मुंबई में। तो सचिन वाजे वो शख्स जो पहले इस केस के आईओ थे, वो ठाणे में रहने वाले और मनसुख के जानने वाले, और अब उनकी पत्नी का ये कहना कि सचिन वाजे ही कातिल के तौर पर उन्हें नजर आते हैं, ये अपने आप में बड़ा एक गंभीर एलिगेशन है। इसके बाद ये मामला आज देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने सचिन वाजे को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। सचिन वाजे के पास भी लोग गए, रिपोर्टर गए, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मनसुख को जानता हूँ, ठाणे में रहता हूँ, उनकी गाड़ी का अगर यूज़ किया मैंने तो वो कोई अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन मैं उनसे हाल फिलहाल में नहीं मिला। और इसके अलावा जो एलिगेशन है उनकी वाइफ का, उन्होंने कहा कि चूंकि ये विधानसभा में मामला उठाया है तो इसका जवाब सरकार देगी, मैं नहीं दूंगा। ये जो सचिन वाजे हैं इनका जवाब था। अब सवाल ये है कि आखिर सचिन वाजे कौन है?
तो आपको बताऊं कि सचिन वाजे मुंबई की इनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम के एक हिस्सा है। एक बहुत पहले बहुत सारे जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे मुंबई में, जिसमें प्रदीप शर्मा, दया नायक, रविंद्र आंग्रे, प्रफुल्ल भोसले, विजय सालस्कर, ये सब 90s के दौर के मतलब बेहतरीन अपने आप में उस वक्त इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। मुंबई मंडरवल का राज था, दाऊद इब्राहिम, उधर छोटा राजन, इन सारे लोगों का दबदबा था। और उस वक्त 1990 में ही इन्होंने मुंबई पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, सचिन वाजे ने। कहते हैं कि इनके गुरु के तौर पर जो अपना आइडियल मानते हैं वो प्रदीप शर्मा को, जिनकी बाद में मुंबई जो टेरर अटैक हुआ था उसमें मौत हो गई थी। तो सचिन वाजे का पुराना रिकॉर्ड रहा और शुरू से ही ये एक तरह से काफी विवाद में भी रहे। एक मुंबई ब्लास्ट के दौरान में एक गैंगस्टर हुआ करता था, उसका पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी मौत हो गई थी, कस्टोडियल डेथ। और उस कस्टोडियल डेथ के इल्जाम में 16 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था। और यूनुस ख्वाजा नाम था, एक गैंगस्टर था अंडरवर्ल्ड का, और मुंबई ब्लास्ट में इसका नाम आया था। इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जेल में रखा गया, लेकिन जेल में ही इसकी कस्टडी में मौत हो गई, जिसकी वजह से 16 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और उसमें से एक थे सचिन वाजे। सचिन वाजे को जब सस्पेंड किया गया 2004 के बाद इनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस लगे और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के सबूत मिटाने के, इनके और इनके समेत 16 पुलिस वालों। 2004 से ये केस चलता रहा। हालांकि इस दौरान में सचिन वाजे ने कोशिश की कई बार वापस फोर्स ज्वाइन करने की, लेकिन मुंबई पुलिस में उनको जगह नहीं मिली। 2007 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया सचिन वाजे ने पुलिस फोर्स से, लेकिन उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक भी केसेस सारे चल रहे थे, तो एक्सेप्ट हुआ नहीं। लेकिन उसी साल 2007 में सचिन वाजे ने फिर शिवसेना ज्वाइन कर लिया। हालांकि शिवसेना ज्वाइन किया, लेकिन कभी वो उसके एक्टिव मेंबर नहीं रहे, ना किसी फंक्शन में, ना कोई ऐसा काम, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया 2007 में, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा दे चुके थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इसके बाद ये मामला चलता रहा। 16 साल तक सचिन वाजे सस्पेंड रहे। 16 साल सस्पेंड रहने के बाद पिछले साल जून की ही बात है, जून में मुंबई की जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक रिव्यू कमेटी बैठी और उस कमेटी ने इन 16 के 16 पुलिस वालों को वापस रीइंस्टेट यानी कि बहाल करने का फैसला किया। और इसके पीछे जो कुछ दलील दी गई वो ये थी कि कोरोना की वजह से शॉर्टेज ऑफ फोर्स, बहुत सारे पुलिस वाले कम हो गए हैं, कई पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि फोर्स में तमाम लोग हों सही मात्रा में। तो अब अचानक बहाली और नौकरी तो दी नहीं जा सकती। तो इन 16 पुलिस वालों को, जिनको 2004 में सस्पेंड किया गया था एक गैंगस्टर के कस्टोडियल डेथ के लिए, उनको वापस बहाल किया गया और उसमें से एक थे सचिन वाजे। इन्हें क्राइम ब्रांच में जगह दी गई और ये वापस क्राइम ब्रांच में आए और क्राइम ब्रांच में इन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद अभी जब एंटीलिया का केस हुआ तो यही आईओ थे। हालांकि इनके ऊपर यह भी इल्जाम लगा कि 100 नंबर पर कॉल हुआ और सबसे पहले लोकल पुलिस को, पीसीआर को पहुंचना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को पहुंचना चाहिए, लेकिन सचिन वाजे पहुंच गए। उन्होंने इसकी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पहला शख्स नहीं था जो पहुंचा था, मुझसे पहले वहां पे ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, ये लोग पहुंचे थे, मैं बाद में पहुंचा था। लेकिन बाकी जो उनकी वाइफ, मनसुख की वाइफ ने जो इल्ज़ाम लगाया उसके बारे में उन्होंने फिलहाल कहा कि मैं अभी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पे दो चीज़ें, एक एनआईए जांच कर रही है अब इस मामले की, जो एंटीलिया का केस है, एटीएस जांच कर रही है मनसुख हिरेन की मौत का। लेकिन ये दोनों का रिश्ता अगर एक कड़ी जुड़ गई तो फिर ये है कि ये दोनों ही मामलों में कुछ साजिश गहरी है। अगर मनसुख का कत्ल हुआ है और कातिल बेनकाब हो जाए तो उस कातिल के जरिए एंटीलिया में जो गाड़ी रखी गई उसके पीछे की साजिश क्या थी उसका खुलासा हो सकता है। तो अब देखना ये है कि एक तरफ एनआईए मामले की जांच कर रही है, एनआईए की टीम मुंबई पहुंच भी गई। एनआईए की टीम ने आज बाकायदा वहां के क्राइम ब्रांच में जाकर केस अपने हाथ में लिया, एंटीलिया का भी दौरा किया और अब वो पूरी तफ्तीश कर रही है इस मामले की। तो अब देखना यही है कि शुरू हुआ था एंटीलिया से मामला, अब एफआईआर में सनसनीखेज खुलासा कि मनसुख हिरेन का कत्ल हुआ और कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी केस के आईओ हैं सचिन वाजे।
अब इस मामले में जो तफ्तीश होती है, जांच होती है, उसमें क्या निकल कर आता है, हम सभी की नज़र उस पे होगी। तो आज कहानी में इतना ही। इस पे जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।